स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज कैरिड अराउंड ए क्लोज्ड साइकिल ए से बी से सी और उसके बाद फिर सी से ए, वेयर बी टू सी इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो टेम्परेचर फ्रॉम बी टू सी विल बी चेंज इन टेम्परेचर, होगा ही नहीं, बी से सी में आइसोथर्मल प्रोसेस है और इस वजह से डेल्टा यू बी से सी का जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। जब चेंज इन टेम्परेचर होगा ही नहीं तो बी से सी के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो लेंगे। The gas absorbs 7000 joule of heat as its temperature increases from 300 to 1000 in the process A to B। जब हम A से B जा रहे हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि A पर जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है और B पे जो टेम्परेचर है वो 1000 केल्विन है। साथ में गैस एब्जॉर्ब्स हीट, मतलब हीट इज गिवन टू द गैस। तो डेल्टा क्यू जब हम लेंगे A से B का तो लेंगे प्लस 7000 जूल। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये डेटा है जो क्वेश्चन में गिवन है। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस सी टू ए। तो मेरे को डेल्टा क्यू सी ए निकालना है। ठीक, अब देखो, जैसे तुम बात करो प्रोसेस ए टू बी का, तो इसमें वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ है, केवल प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो जब वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ है तो वर्क डन जो होगा ए से बी में वो पी डेल्टा वी होगा। जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ है तो वर्क डन जीरो। ये एक तरह से आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज नहीं होने की वजह से वर्क डन ए से बी में जीरो हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। तो जब यहाँ पर वर्क हुआ ही नहीं है तो हीट गिवन जो था ए से बी में वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा यू ए से बी हो जाएगा 7000 जूल। तो ए से बी का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी था वो मेरे को मिल गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि लास्ट में जब हमको हीट चाहिए होगा ना सी से ए के लिए, तो उसमें भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाएंगे और वहाँ पे मेरे को ज़रूरत होगा नंबर ऑफ मोल्स का। तो हम इस डेल्टा यू ए से बी को लिख देंगे एन सी वी डेल्टा टी फ्रॉम ए से बी इज इक्वल टू 7000। एन का वैल्यू पता नहीं है, सी वी एफ आर बाई टू होता है, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एफ यहाँ पे 5 होगा क्योंकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक डायाटॉमिक गैस है। सो एफ आर बाई टू। चेंज इन टेम्परेचर ए से बी का देखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बी है, इनिशियल ए है, तो 1000 माइनस 300, तो ये आ जाएगा 7000। नाउ दिस विल बी n इंटू 5r/2 इंटू 700 इज इक्वल टू 7000। तो 700 इंटू 10 हो गया और 5 इंटू 2 हो गया, तो nr/2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से n इक्वल टू 4/r। तो ये जो आया ये नंबर ऑफ मोल्स आया, ये हम निकाले हैं क्योंकि आगे काम आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रोसेस बी से सी का। तो जो प्रोसेस यहाँ पे बी टू सी है, प्रोसेस बी टू सी है, ये एक्चुअल में एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो जो बी का टेम्परेचर होगा वही सी का टेम्परेचर भी होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। तो सी का भी टेम्परेचर 1000 ही होगा। अब डेल्टा क्यू सी टू ए अगर तुमको चाहिए, डेल्टा क्यू सी टू ए अगर चाहिए तो डेल्टा यू सी टू ए प्लस डब्लू सी टू ए। तो डेल्टा यू सी टू ए हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी सी टू ए। तो एन सी वी फाइनल माइनस इनिशियल, एन का वैल्यू 4/r था, सी वी एफ आर बाई टू होगा। ए का टेम्परेचर 300 था, सी का टेम्परेचर अभी हम निकाले, जो बी का है वही सी का है क्योंकि आइसोथर्मल था पूरा बी टू सी। तो 1000, तो यहाँ से आ जाएगा आर से आर कैंसल, 2 से 2, 5 इंटू 2 10 इंटू -700, तो आ जाएगा -7000 जूल। तो ये हमको पता चल गया कि सी से लेकर के ए तक का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो -7000 होगा। अब मेरे को वर्क भी चाहिए सी से ए के लिए, तो सी से ए का वर्क चाहिए, मतलब इसके अंडर का एरिया निकाल दो। तो वर्क फ्रॉम सी टू ए हो जाएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है यहाँ पे P1 सी से ए के लिए, तो P1 इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल।
ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। ठीक है, एन आर डेल्टा टी। एक्चुअल में यहाँ पे जो T1 है वो A है और T2 है वो C है, क्योंकि हमको फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। तो एक्चुअल में वर्क डन फ्रॉम C टू A इज इक्वल टू एन आर टी एट A माइनस टी एट C। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो वर्क डन फ्रॉम C टू A इज इक्वल टू एन आर टेम्परेचर एट A माइनस टेम्परेचर एट C। अब यहाँ n का वैल्यू क्या था, सॉरी, n का वैल्यू क्या था 4/r इंटू आर। टेम्परेचर एट A कितना था 300, टेम्परेचर एट C कितना था 1000। r से r कट गया तो क्या आया 4 इंटू माइनस 700, तो ये आ गया माइनस 2800 जूल। अब दोनों वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पे, तो डेल्टा क्यू सी से A इज इक्वल टू डेल्टा यू सी से A प्लस डेल डब्ल्यू सी से A। तो 9800 जूल, तो 9800 जूल नेगेटिव में आएगा। सो माइनस 9800 जूल इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम C टू A। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।